हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने देख लिया था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या करना है, दो रेजिस्टेंस लिए R1 और R2, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल मीन्स क्या, एक रेजिस्टेंस R1 उसके साथ बिल्कुल सामने पैरेलल, मतलब थीटा 0 डिग्री एंगल वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, तो वही इसी तरह से पैरेलल कैपेसिटर में हमने पढ़ा ही है पैरेलल कैसे कनेक्ट होता है। R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट किया, एक बैटरी लगाई वो V वोल्टेज की, स्विच लगाया। जैसे ही स्विच को प्रेस किया करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। अब होगा क्या, देखो करंट जाएगी तो करंट को यहाँ से जब वो एक पॉइंट पर आएगी जो इनका जहाँ से दो रास्ते निकल रहे, तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे दो रास्ते निकल रहे। अब अगर ऐसा मान लो कि लोग जा रहे हैं और जहाँ से दो रास्ते निकल रहे, तो कुछ लोग एक साइड चले जाएंगे, कुछ दूसरी साइड। ऐसे ही क्या होगा, करंट जा रही है, उसको दो रास्ते दिखे, तो कुछ करंट टोटल आई जा रही थी, ठीक है, उसमें से कुछ करंट I1 पहले वाले पाथ से चली गई, कुछ I2 दूसरे वाले पाथ से, मतलब R2 वाली साइड से चलेगी। पैरेलल में हमको पता है पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अब एक चीज़ बताओ, जितने लोग सिंगल रास्ते पे चल रहे थे और जहाँ से रास्ता टूटा, तो दोनों साइड के अगर आप लोग जोड़ लोगे कि जो एक तरफ गए एक जो दूसरी तरफ गए, तो कितना मिलेगा, टोटल जो लोग होंगे वही होंगे ना। इसलिए आई इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, I1 + R2। सपोज करो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है R इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज तो यहाँ पर V ड्रॉप होगा, करंट कितनी जा रही है I। ओम्स लॉ लगा दीजिए, पहले R1 के लिए लगाएंगे तो V कितना मिलेगा, I1 × R1, तो I1 क्या मिल गया यहाँ से, V/R1। सिमिलरली R2 के लिए लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू I2 × R2, I2 कितना मिल गया, V/R2। R इक्विवेलेंट के लिए लगाया तो V इज इक्वल्स टू I × R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से I कितना मिल गया, V/R इक्विवेलेंट। अब ये I1 I2 और I की वैल्यूज़ क्या पुट कर दीजिए, I इज इक्वल्स टू I1 + I2 में, तो क्या मिलेगा, V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/R1 + V/R2। राइट हैंड साइड से V कॉमन लिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 + 1/R2। मतलब जैसा कैपेसिटर में सीरीज़ में होता था वैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल में हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जैसा कैपेसिटर में सीरीज़ में होता है वैसा कि वैसा यहाँ पर रेजिस्टेंस में पैरेलल में होगा, ठीक है। करंट डिवीजन रूल, जैसे हमने जब सीरीज़ देखा था तो वहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, तो हमने देखा था पोटेंशियल डिवीजन रूल, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो क्या देखेंगे, करंट डिवीजन रूल। पोटेंशियल डिवीजन रूल में क्या होता था कि पोटेंशियल जिस भी रेजिस्टेंस में निकाल रहे थे वो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दोनों का सम इनटू टोटल पोटेंशियल। आप कैसे निकालोगे करंट में, करंट आपको जैसे मान लो R1 के लिए निकालनी, तो R1 के अलावा कौन सा रेजिस्टेंस बचा, R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I। अगर सेकंड वाले रेजिस्टेंस के ऊपर करंट निकालनी है I2 के लिए, तो कितनी हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 × I। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया मैंने कि दो रेजिस्टेंस मैंने लिए, 4.7 किलो ओम का एक लिया 1.3 किलो ओम का। पहले पे माना मैंने कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 पे V1, दूसरे वाले पे ड्रॉप हुआ V2 जब मैंने बैटरी किसकी लगाई, 12 वोल्ट की। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में होगा मीन्स RS, पोटेंशियल ऑन 4.7 किलो ओम मीन्स V1, पोटेंशियल ऑन 1.3 किलो ओम मीन्स V2 एंड टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट I। तो सबसे पहले सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 4.7 किलो ओम प्लस 1.3 किलो ओम मीन्स 6 किलो ओम, ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा था कि पोटेंशियल ऑन 1 एंड पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस 2। तो पोटेंशियल डिवीजन रूल अभी मैंने बोला क्या होता था, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है वो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दोनों का सम इनटू टोटल पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस R1 ऊपर, R1 + R2 × V। R1 कितना है 4.7, सम कितना है 6 इनटू टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया 12। 4.7 डिवाइडेड बाय 6 × 12 मीन्स 9.4 वोल्ट। सिमिलरली V2 निकालेंगे तो R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 मीन्स 1.3 किलो ओम अपॉन 6 × 12, ये आपको मिलेगा कितना 2.6 वोल्ट। अब आई थी बात करंट की, करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू नेट करंट कहाँ से फ्लो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V कितना है 12, R इक्विवेलेंट कितना है 6 किलो ओम। ध्यान रखना 6 किलो ओम में 6 × 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3, 12/6 इज 2, तो आपको करंट कितनी मिली 2 × 10⁻3 एम्पेयर या फिर 2 मिली एम्पेयर। ये हो गया आपका इक्वेशन सीरीज़ का। मैंने क्या करा, यही दो रेजिस्टेंस लिए, उनको कहाँ कनेक्ट किया, पैरेलल में। तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, दोनों करंट I1 और I2 जो डिवाइड हुई है, और सीरीज़ और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है उसका रेशो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1/R1 + 1/R2, कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है R1 R2 की, तो आपको आंसर मिलेगा R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 6.11 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम मीन्स 1.018 किलो ओम। यहाँ से टोटल करंट आप निकाल लेंगे, आई कितनी हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट। टोटल करंट कहाँ से जाती है, इक्विवेलेंट से, तो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 1.018 किलो मीन्स 11.78 मिली एम्पेयर। ये आपकी आ गई टोटल करंट। तो अब करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। I1 फर्स्ट वाले के 4.7 से कितनी करंट जाएगी, दूसरा रेजिस्टेंस कितना था 1.3 लिखो डिवाइडेड बाय 6 इंटू टोटल करंट 11.78। सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2.55 मिली एम्पेयर। ऐसी सेकंड रेजिस्टेंस 1.3 वाले से करंट कितनी होगी 4.7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस 6 इंटू 11.78 मीन्स 9.22 मिली एम्पेयर।
RS टू RP का रेशो पूछा था, RS आपका आया था 6, RP आया 1.01, तो रेशो कितना हो जाएगा 6:1.018 इस। नेक्स्ट क्या क्लास में हम सेल्स के बारे में देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।